बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.1। इसमें ये आपको एक कॉम्बिनेशन सर्किट दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ इनपुट्स 4 हैं ABCD और आउटपुट्स हैं 2 F1 एंड F2। इंटरनल लेबल्स भी गिवन हैं T1, T2, T3 एंड T4। पार्ट ए में आपने बुलियन एक्सप्रेशंस ड्राइव करने हैं T1, T2, T3 और T4 के, और फिर आपने इवेलुएट करना है आउटपुट्स F1 और F2 को एज ए फंक्शन ऑफ 4 इनपुट्स। और ये जो F1 और F2 आपने एक्सप्रेस करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ABCD, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड होने चाहिए। तो यानी आपको सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शंस आपने ड्राइव करने हैं F1 और F2 के पार्ट ए में। पार्ट बी में आपने क्या करना है, आपने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। 4 इनपुट्स हैं तो पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे 16, और उस ट्रुथ टेबल में आपने T1, T2, T3, T4 की बाइनरी वैल्यूज़ इन गेट्स को देख के लिखनी है। और इसी तरह F1 और F2 भी आपने इस सर्किट से ट्रुथ टेबल इनपुट कॉम्बिनेशंस को देखते हुए F1 और F2 कॉलम लिखने हैं। यानी आपने पार्ट बी में इस पूरे सर्किट का ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। लास्ट सी पार्ट में ये जो आपने ट्रुथ टेबल बनाया होगा जिसमें एक आउटपुट कॉलम F1 होगा और एक F2, उसको मैप के अंदर प्लॉट करना है। और मैप से सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशंस आपने लेने हैं F1 और F2 को, यानी F1 और F2 को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग के मैप। और फिर आपने इस सिंप्लीफाइड F1 और F2 को वेरीफाई करना है पार्ट ए के रिजल्ट से, और ये सेम होनी चाहिए। चलें तो पार्ट ए की तरफ चलते हैं। पार्ट ए ये है कि आपने बुलियन एक्सप्रेशंस लिखने हैं T1 अप टू T4 और F1 और F2 के। तो देखते हैं T1 देखते हैं, तो ये B है, ये B प्राइम। T1 क्योंकि एंड गेट की आउटपुट है तो ये B प्राइम। अब T1 अब आसानी से लिख सकते हैं B प्राइम एंड C, तो T1 होगा B प्राइम C। T2 आउटपुट है इस एंड गेट की, और इसकी इनपुट्स हैं एक तो A प्राइम इधर आ रही है और एक डायरेक्ट B इधर आ रही है, तो T2 क्या होगी A प्राइम B। इसी तरह T3 को आप लिख सकते हो, T3 है और गेट है, एक इनपुट A है और एक T1 है, तो आपके पास, और T1 आप देख चुके हैं B प्राइम C, तो A प्लस B प्राइम C होगा। इसी तरह T4 को लिख सकते हैं, तो T4 में एक्सक्लूसिव और गेट है, एक इनपुट है D और दूसरी T2 है जिसको आपने A प्राइम B कहा है, तो इट मीन्स T4 एक्सक्लूसिव फंक्शन है D और इस आउटपुट का, तो इसको आप लिख सकते हैं A प्राइम B एक्सक्लूसिव साइन D। अब आप F1 और F2 को भी लिख सकते हैं। F1 क्या होगा, आप ज़रा इसको देख लेते हैं। T1 हम ले चुके हैं B प्राइम C, T2 A प्राइम B, T3 आपके पास ये लेवल है, और T4 एक्सक्लूसिव की फॉर्म में, तो इसको ज़रा आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव और आपको पता होता है कि इस टर्म, ये एक टर्म है और एक ये सेकंड टर्म है, तो इसको जब आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स में लिखना चाहेंगे तो इस टर्म का प्राइम ले लें, इसको अन प्राइम, इधर आपने इसको अन प्राइम लिया, इसको प्राइम लिया, अब इसको प्राइम लें और इसको अन प्राइम, तो इस तरह से एक्सपेंड हो सकता है। अब आप इसको तो सीधा A प्राइम B D प्राइम लिख सकते हैं, और ये क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा A प्लस B प्राइम, और D उसी तरह आ जाएगा। अब इसको आप ओपन कर लें तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ये उसी तरह टर्म आ गई, ये आ जाएगा AD प्लस AB प्राइम D। तो T4 को आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ले लिया। अब आप F1 देखें, F1 क्या होगा, F1 इस रिज़ल्ट और इस रिज़ल्ट की ऑरिंग और गेट है। आप देखें ये आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया, प्लस
ये जो आपने सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म में लिखा है ये रिज़ल्ट इधर प्लेस कर दें तो ये आपका F1 आ जाएगा। F2 को देखते हैं। F2 और गेट है, ये T2 आ रहा है एक एज पे और एक इनपुट पे D का प्राइम वर्जन, तो ये आ जाएगा D प्राइम प्लस A प्राइम B, A प्राइम B प्लस D प्राइम। लेकिन आपको F1 और F2 सिंप्लीफाइड वर्जन चाहिए था, तो इसलिए F1 को देखते हैं कि अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसको सिंप्लीफाई करें यूजिंग बुलियन थ्योरम्स। आप देख सकते हैं A और AD ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, एक कॉमन लेके 1 प्लस D, ये उसी तरह प्लेस कर दें और बाकी भी उसी तरह प्लेस कर दें। तो 1 प्लस D, क्योंकि 1 और गेट है, ये 1 ही होगा, ये A ही रहेगा और ये उसी तरह आपने प्लेस कर दिया। तो इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको इसके साथ ये आप इसको इस तरह से समझें कि ये टर्म A प्राइम डॉट B D प्राइम है, जो एक टर्म है B D प्राइम और ये A प्राइम। तो अगर इसको आप ब्रेक कर सकते हैं तो ये आ जाएगा A प्लस A प्राइम डॉट A प्लस B D प्राइम। तो इसको इस तरह से शो एक्सपेंड कर लें, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूशन देखी होगी, उसकी भी पॉस्टुलेट अवेलेबल है। तो ये होगी A प्लस A प्राइम, यह आ गया, डॉट A प्लस B D प्राइम, और आप इन दोनों टर्म्स को एज इट इज़ उसी तरह प्लेस कर दें। तो ये A प्लस A प्राइम 1 हो जाएगा, यही टर्म मिल जाएगी आपको A प्लस B D प्राइम, और ये एज इट इज़ ये आ जाएगी। तो ये F1 सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, और F2 को सिंप्लीफाई किया नहीं जा सकता, वो एज इट इज़ है। अब आपका F1 ये है और F2 ये है पार्ट A का रिज़ल्ट कि आपने इवेलुएट करना था F1 और F2 को एज ए फंक्शन ऑफ ABCD, और ये सिंप्लीफाइड वर्जन आपके पास आ गया। B पार्ट की तरफ चलते हैं, और अब हमने लास्ट पे यही रिज़ल्ट जो B पार्ट में हम लेके आएंगे तो उसके साथ मैच करना है, वो सेम होना चाहिए। तो B पार्ट की तरफ आते हैं। B पार्ट में हमने ट्रुथ टेबल बनाना है, 4 इनपुट्स हैं, तो इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने होंगे 16, और आपके जो कॉलम्स होंगे इसके 1 बाई 1, पहला T1 आप इवेलुएट करोगे, और T1 है एंड गेट किसका है B प्राइम C, तो B प्राइम C मीन्स B प्राइम प्राइम है, तो B 0 ले लें, C 1 ले लें, तो B 0 और C 1 पे ये T1 1 आएगा, क्योंकि ये B प्राइम है और ये C है, तो B 0 C 1 पे ये 1 देगा। तो आप इन इनपुट कॉम्बिनेशंस में वो इनपुट कॉम्बिनेशन पे 1 प्लेस करें जिसमें B 0 है और C 1 है। तो B 0 C 1, देखिए B 0 C 1, एक ये है, सेकंड ये है, दो तो ये हैं, इनकी आउटपुट 1 आनी चाहिए। दूसरा ये दो इनपुट कॉम्बिनेशन, तो 2 1s इधर आएंगे, 2 1s इधर आएंगे, बाकी सारे क्या होंगे ज़ीरोस। तो इस पार्ट में एक्चुअली आपने इस सर्किट का ट्रुथ टेबल बनाना है डायरेक्टली इन गेट्स को देखते हुए। तो T1 हम ले आए, अब T2 को देखना है, और T2 क्या है, T2 के लिए एक कॉलम बनाए। T2 है एंड गेट की इस एंड गेट की आउटपुट, और इसकी इनपुट है एक तो A प्राइम और दूसरा B। तो जैसा कि आपको पता है, आपने जो A प्राइम है तो A को 0 लेना है और B 1, अगर A 0 होगा और B 1 होगा तो ये T2 आपको 1 देगा। तो इन 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस में वो इनपुट कॉम्बिनेशंस आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें ये A प्राइम A 0 B 1, तो A 0 B 1 आपने आइडेंटिफाई करना है, उस पे आपका T2 1 होगा। तो B A 0 और B 1, A 0 B 1, इन 4 इनपुट कॉम्बिनेशंस पे A 0 और B 1 है।
तो सिर्फ इस पे 1 आएगा और बाकी सब पे क्या होंगे, ज़ीरोस। अब आप T3 की तरफ आ जाते हैं, तो T3 के लिए एक कॉलम बनाएं और T3 कॉलम अगर ये इस OR गेट की आउटपुट है, इसका एक इनपुट लेबल तो A है और दूसरा T1 है, तो आप ऑरिंग करनी है आपने A और T1। तो इन दोनों में एक भी 1 है तो T3 1 होगा, तो आपने A और T1 को देखें, A ये है और T1 ये है, तो T3 में जिसमें A 1 होगा वो भी 1 होगा, और अलग अलग आप देख सकते हैं उन कॉम्बिनेशंस में देखें जिसमें A 1 है तब भी T3 1 होगा, और आप देखें ये इन हाफ कॉम्बिनेशंस में A 1 है तो आपके T3 1 होगा। दूसरा उसमें भी 1 होगा जिसमें T1 1 है, तो T1 को देखें, ये 2 1s, तो 2 1s और आएंगे, ये तो ऑलरेडी 1s हैं, तो T1 इधर भी है इधर भी है और ये 2 ये हैं, तो ये 2 तो उधर से भी आ चुके हैं, तो सिर्फ इनके 2 एडिशनल 1s इधर प्लेस करें तो आपके पास ये T3 आ गया, बाकी रिमेनिंग आप ज़ीरोज़ लिख सकते हैं। T4 को देखें, T4 एक्सक्लूसिव OR गेट है और इसके लेबल्स हैं D और T2, तो D और T2 एक्सक्लूसिव OR गेट है। एक्सक्लूसिव OR गेट की फंक्शनैलिटी ये है कि अगर ये दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी, यानी एक 0 और एक 1 होगी, तब 1 आएगा, अगर सेम है तो 0 होंगी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, इसकी आउटपुट 0 होगी, ये डिफरेंट है, इनके 1 होगा। तो आपने D और T2 दोनों कॉलम्स में देखते जाना है, अगर ये सेम होंगे तो रिज़ल्ट 0, और अगर ये दोनों में से कोई एक 1 हो तो ये डिफरेंट रिज़ल्ट को शो करेगा, तो 1 आएगा। तो आप इसका रिज़ल्ट ये लिख सकते हैं। आप देखें, हम देख रहे हैं T2 और D को 0 0, ये मैंने एरोस भी लगाए हुए हैं, 0 0 सेम है, सेम 1 0 डिफरेंट है, आपने 1, सॉरी ये T4 को रिज़ल्ट को देखेंगे, 0 0 सेम, T4 0, 1 0 डिफरेंट है, T4 1, 0 1 0 0 सेम है, 0। तो इस तरह हर कॉम्बिनेशन को हम रैंडमली इसको चेक कर लेते हैं, D1 और T2 0 डिफरेंट है, आपकी आउटपुट 1। इसको देखें, D0 और T2 0, आउटपुट 0। तो आपने T4 इस तरह से लिखा है कि D और T को देखें, अगर ये सेम है तो आंसर 0, अदरवाइज़ 1। तो ऐसा भी हो सकता है, इसको भी देख सकते हैं, ये D1 है, हम ऐसा लेते हैं जिसमें दोनों 1s हो, D1 और T2 1 दोनों सेम है, आंसर 0। तो यानी सेम अगर हैं D और T2 तो आंसर T4 0 होगा, अगर डिफरेंट है तो T4 1। ये आपने इस तरह से कॉलम बिल्ड कर लिया। नेक्स्ट F1 की तरफ आते हैं। F1 T3 और T4 की ऑरिंग है, OR गेट है, तो आसानी से T3 भी हमारे पास है, T4 भी है। जस्ट जैसे OR गेट का ऑपरेशन होता है कि इन दोनों में एक भी 1 है तो आंसर 1 आएगा। आप देख सकते एक भी 1, आंसर 1, दोनों 0 हैं तो हमने छोड़ दिया। ये आपका इन दोनों का OR गेट ऑपरेशन है। F2 को देखते हैं। F2 कॉलम के लिए ये एक इनपुट T2 है और दूसरी D प्राइम है, दूसरी D प्राइम है। तो आपने किसके लिए ये 1 होगा, जो T2 1 होगा, ये तो वो रिजल्ट्स आएंगे F2 1, और जिसमें D 0 होगा, ये 0 होगा तो ये 1 इधर आएगा। तो आप देखें, तो आपने देखना है D को और T2 को। तो पहले हमने D को T2 को देखा, T2 में ये 1s है, सिर्फ यही 1s है, तो ये आपका F2 1 हो जाएगा। और अब हम देखते हैं उसमें F2 1 होगा जिसमें D 0 होगा, तो ये 0 इधर 1 होगा, ये 0 1 0 ऑलरेडी 1 था। तो इस तरह से आपने वो जो ज़ीरोज़ हैं, D 0 है, उनके आपने उनके सामने F2 को 1 प्लेस कर दिया, और रिमेनिंग क्या होंगे,
ज़ीरोस। इस तरह से आपने F2 भी इवेलुएट कर लिया। अब आप देख सकते हैं पार्ट बी में यही कहा गया था कि आपने ट्रुथ टेबल बनाना है इस सर्किट का। तो ये आपके सामने ट्रुथ टेबल है इस सर्किट का। पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी में ये जो अभी हमने F1 और F2 का ट्रुथ टेबल बनाया है, एक्चुअली आउटपुट तो F1 और F2 है, वही पार्ट बी से ले लेते हैं, इनको मैप में प्लेस करते हैं और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लेते हैं। F1 के लिए मैप लेते हैं, ये जो वंस हैं 4 वेरिएबल मैप लेंगे, ABCD इनपुट्स होंगी और इन वंस को कहाँ प्लेस करना है वो आपको मिनटर्म नंबर पता है 001। ये मिनटर्म 1 में 1, 2 में 3, 4, 6, 8, ये जो मिनटर्म्स हैं इधर ये वंस हमने इधर प्लेस कर दिए। आप ऑलरेडी मैपिंग को जानते हैं तो इधर उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसकी ग्रुपिंग करें, ये 8 का ग्रुप बन सकता है, ये एडजेसेंट 4 का ग्रुप बन सकता है, ये एडजेसेंट 4 का ग्रुप बन सकता है और ये 4 का ग्रुप बन सकता है। आपके पास ग्रुपिंग आ गई इस रिज़ल्ट की। वंस मैप में प्लेस करने के बाद अब आप इसका बुलियन फंक्शन लिख सकते हैं। इस ग्रुप को देखें, ये डिस्कार्ड हो जाएंगे, डिटेल स्किप कर रहे हैं, मैपिंग आप चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में कर चुके हैं। इस ग्रुप को लिखते हैं B0 C, इस ग्रुप को लिखते हैं B0 D, अब इस ग्रुप को लिखते हैं B D0। तो ये आपके पास F1 आ गया। अब सेकंड मैप बनाते हैं F2, इन वंस को इस मैप में प्लेस करते हैं और मिनटर्म्स आप ऑलरेडी जानते हैं, मिनटर्म 0 में 1, 2, 4, इस हिसाब से आप देख के इनको वंस को इधर प्लेस कर दें। ग्रुपिंग, ये 4 4 मिलके 8 का ग्रुप बना रहे हैं, एडजेसेंट ग्रुप बन सकता है, इस 4 का एक ग्रुप बन सकता है और इसको आप लिख सकते हैं, ये जो 8 का ग्रुप है इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इधर से आएगा B प्राइम और इधर से आएगा D प्राइम। सॉरी, ये 8 का ग्रुप है, ये सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे और आपके पास जस्ट आएगा D प्राइम। इस ग्रुप को देखते हैं A प्राइम B। तो आपने C पार्ट में जो B में ट्रुथ टेबल आपने इवेल्यूएट कंस्ट्रक्ट किया था उसको मैप में प्लेस करके सिंप्लीफाइड वर्जन ले लिया F1 और F2 और देखना था कि ये जो F1 और F2 है वो सेम है जो पार्ट A में हमने F1 और F2 सर्किट से बुलियन फंक्शंस इवेल्यूएट किए थे। तो आप देख सकते हैं ये पार्ट A में आपका F1 ये था और F2 ये था, तो ये बिल्कुल सेम है जो अभी हमने ये अचीव किया है। तो आई थिंक आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा कि